जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पहले प्रारूप के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इसका किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। और फिर इसको सीखने के बाद में हम लोग दूसरे प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका क्या नियम है और क्या स्ट्रक्चर है। पहला नियम है दोस्तों, अगर वाक्य की शुरुआत क्या, क्यों, कैसे आदि शब्दों से होती है तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। अगर वाक्य की शुरुआत क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्न बोधक शब्दों से होती है तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। इसमें हैज ऑब्लिक हैव में से कोई एक प्रयोग होगा जो कि शुरुआत में होगी। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे वर्ब थ्री का प्रयोग होगा, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा दोस्तों। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको एग्जांपल से बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से बनेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे क्या वे लोग जा चुके हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ चुके हैं लगा हुआ है तो इससे मालूम हो रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। चूँकि क्या सब्जेक्ट की शुरुआत में लगा हुआ है, इसीलिए हमें पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। साथ में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो दोस्तों, इस स्थिति में हम लोग सब्जेक्ट के अनुकूल हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन प्लूरल का भाग है, इसीलिए दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। इसलिए दोस्तों, क्या का यहाँ पे हैव लिखेंगे, हैव वे लोग का दे। उसके बाद में जाना का होगा गो, और गो का तीसरा रूप होगा गॉन। जैसा दोस्तों जानते हैं हम लोग कि गो वेंट गॉन होता है, तो गॉन तीसरा रूप हुआ। इस प्रकार दोस्तों, क्या वे लोग जा चुके हैं, हैव दे गॉन, तो ये आपका हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ दोस्तों। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, क्या वह खा चुकी है, खा चुकी है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी चुकी है लगा हुआ है, तो इससे मालूम पड़ रहा है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, साथ में क्या आया है, तो इससे मालूम पड़ रहा है कि ये इंट्रोगेशन का भाव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और क्या चूंकि शुरू में लगा हुआ है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। चूँकि यहाँ सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसीलिए वह के साथ हैज का प्रयोग होगा दोस्तों। इसीलिए क्या का यहाँ पे लिखेंगे हैज। चूँकि यह वह स्त्रीलिंग का बोध कराता है, इसलिए सी का प्रयोग होगा यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, हैज सी। खाना का ईट होता है, इसका थर्ड फॉर्म ईटेन होता है। इस प्रकार दोस्तों हैज सी ईटेन हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, क्या हुआ खा चुकी है, इसका हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा ही हैज सी ईटेन। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मैं
पढ़ चुकी हूँ। क्या मैं पढ़ चुकी हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ चुकी हूँ लगा हुआ है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस बता रहा है। चूँकि यहाँ पे क्या शुरुआत में आया है सेंटेंस का, इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार, चूँकि सब्जेक्ट मैं हूँ, मैं है, मैं का आई होता है और आई के साथ में हम लोग जानते हैं कि हैव का प्रयोग होता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है तो हैव आई रेड। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं रीड का तीसरा फॉर्म रीड रेड ही होता है, रीड ही होता है, इसीलिए हैव आई रीड। इस तरह से दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम लोग जा चुके हो। देखिए दोस्तों, यहाँ भी क्या पहले आया है सेंटेंस के पहले चुके हो लगा हुआ है। इससे पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। चूँकि यहाँ सब्जेक्ट तुम लोग है और तुम लोग के साथ में हैव का प्रयोग होता है। चूँकि ये सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज होता है, इसलिए हैव का प्रयोग होगा यहाँ पे। हैव यू गॉन। तो देखिए दोस्तों, क्या तुम लोग जा चुके हो, इसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद होगा हैव यू गॉन। तो दोस्तों ये प्रश्नवाचक वाक्य का पहला प्रारूप ये समाप्त हुआ। चलिए दोस्तों अब दूसरे प्रारूप के बारे में सीखते हैं। दूसरा नियम इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आती है। इसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, आती है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा दोस्तों। What oblique where oblique who oblique how plus has oblique have plus subject plus verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन। तो दोस्तों इसमें प्रश्नवाचक जो शब्द आएगा उस वाक्य मतलब सेंटेंस के बीच में होगा। एक कंडीशन है इसका कि सेंटेंस के बीच में आएगा। तो इस प्रकार के वाक्यों का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। व्हाट, वेयर, हु, हाउ पहले लगाया जाता है, उसके बाद हैज़ या हैव का प्रयोग हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब 3 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। तो इसे नंबरिंग हम कर देते हैं दोस्तों। पहला ए हो गया, दूसरा ए हो गया, फिर तीसरा ए हो गया दोस्तों, फिर चौथा ए हो गया,
फिर पांचवा हो गया दोस्तों, ये हो गया छठा दोस्तों। इस प्रकार हम लोग पहले ए वाला व्हाट, वेयर, हु, हाउ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब थ्री का, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार बनता है दोस्तों। जैसे वह क्यों खेला है। देखिए दोस्तों यहाँ इंट्रोगेशन पार्ट है और क्यों जो है प्रश्नवाचक शब्द वो सेंटेंस के बीच में आया है, और यहाँ मीनिंग है या है, खेला है, दैट मीन्स या है या खेल चुका है, ये भी बोल सकते हैं। चूँकि बोलने के क्रम में खेला है बोले हैं क्योंकि ये अच्छा लगता है, इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस को पहले क्यों का यहाँ पे मीनिंग लिखेंगे। तो वाई, चूँकि यहाँ पे सब्जेक्ट है वह जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का बोध करा रहा है, तो इसके साथ में हैज का प्रयोग होगा। तो वाई हैज ही प्लेड होगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों वह क्यों खेला है, इसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद होगा व्हाई हैज ही प्लेड। एक और एग्जाम्पल से हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। वे लोग क्यों गए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ क्यों प्रश्नवाचक जो शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आया है, और साथ ही ये हैं का भाव हो रहा है, मतलब या जा चुके हैं का बोध हो रहा है। इसीलिए ऐसे वाक्यों में व्हाई, व्हाट, हाउ आदि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ क्यों है तो व्हाई लिखेंगे, व्हाई, उसके पास वे लोग है, इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। व्हाई हैव दे गॉन, व्हाई हैव दे गॉन। तो दोस्तों इस प्रकार कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे। मैं क्या पढ़ चुका हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है जो सेंटेंस के बीच में आया है, और चुका हूँ है और इंट्रोगेटिव चिन्ह है, इसीलिए इसका इस प्रकार से ट्रांसलेशन होगा वाई, व्हाट हैव आई रेड। तो दोस्तों मैं क्या पढ़ चुका हूँ, इसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद होगा व्हाट हैव आई रेड। देखिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम लोग क्यों गए हो। तुम लोग क्यों गए हो, तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाई हैव यू
गॉन, तुम लोग क्यों गए हो, वाई हैव यू गॉन। तो देखिए दोस्तों, तुम लोग क्यों गए हो, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा वाई हैव यू गॉन। तो इस तरह से दोस्तों प्रथम और द्वितीय तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्लास समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, जिससे कि हम इसी तरह से और वीडियो लाते रहें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। और आप लोग सीखिए, मज़ा कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।